हाय गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। बच्चे आज जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, हिंदी में कहते हैं। आरबीआई के लिए पढ़ेंगे, सब इंस्पेक्टर वगैरह जो भी ग्रुप डी का और भी बहुत सारे जो भी होते हैं सबके लिए इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हम देखते हैं कि वो छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। क्या कह रहा है, वो संख्या निकालें जो कि से 12 से 18 से 21 से और 30 से विभाज्य हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए दी हुई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, दी हुई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। दी हुई संख्या क्या है, 12 है, 18 है, 21 है और 30 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, दी हुई संख्या का एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 और 30। तो संख्या इक्वल टू एलसीएम निकाल दीजिए। 12, 18, 21, 30। पहले 2 से भागा कीजिए, 2 6, 2 से 9, 21 में भागा नहीं लगेगा, 30 में 15, 3 से भागा दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 और 5। अब देखिए कोई भी संख्या से सब में भागा लगेगा नहीं, एक को करके लगेगा। तो ऐसा करते हैं, अब तो एलसीएम में आगे सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो संख्या इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 210, 210 सत्ते 1260। संख्या क्या हो गया, 1260 हो गया। हाँ जी बाबू, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक छात्र ने संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय किससे विभाजित किया, 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर क्या हुआ, 35 प्राप्त हुआ। कह रहा है सही उत्तर ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 12 से भागा दिया तो भाजक क्या है 12, भागफल क्या है 35। अच्छा, सॉल्यूशन में भाजक 12, भागफल 35। तो संख्या क्या हो जाएगा, जो संख्या को भागा दिया होगा तो संख्या क्या होगा बाबू, संख्या मतलब भाज, संख्या मतलब भाज। तो भाज क्या होगा, 12 गुना 35, 35 गुना 70 के 0, 35 से कहीं 35 7 42, 420। मतलब संख्या क्या रहा होगा 420। तो 420 को भागा किससे देना था, 21 से। तो सही उत्तर, अब सही संख्या से भागा दे देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए 420 बटे 21, 21 21 और 21 गुना 42, 20। इसको चाहे तो बच्चे ऐसे भी बना सकते थे। देखिए इसको क्या करते, 21 और 420 ऐसे भागा लगा दीजिए या ऐसे लगा दीजिए, 21 से कहाँ 21, 21 गुना 42, खत्म। ये 0 बच गया, 0 यहाँ लिख दीजिए। तो सही उत्तर क्या आ गया, 20। आंसर 20 हो गया। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या करेंगे, जो दी हुई ये संख्या है इसको 33 से, जो
ये है जिसे विभाजित करना है, पूरा का पूरा पहले विभाजित करेंगे और जो शेष आएगा उसका इससे अंतर निकाल के इसमें जोड़ देना है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमने फिर क्या कहा कि इस बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से भागा दे देना है और जो शेष आएगा उसका अंतर 33 से निकाल के इस संख्या में जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 33 भागा 23 12 28, चलिए भागा दीजिए। छह से भागा दीजिए। तो चलिए जब हम 7 से भागा दिए पहले, 3 7 21, 3 7 21 2, तो खत्म तीनों। अब ये 228 है तो 2 उतारे, भागा नहीं लगा, 0 डाले, फिर 2 आया, भागा नहीं लगा। अब क्या करेंगे, एक और 0 लगेंगे, 8 ले आएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसे भागा 22 लाए तो भागा नहीं लगा, देखो 0 डाल दिए। तो अब क्या करते हैं, 8 ले आए, ये 2 डिजिट है तो यहां से भी हम 2 डिजिट एक साथ ला सकते हैं। तो अब आगे देखिए, इसको क्या करते हैं हम, फिर 7 से भागा देते हैं। 7 या 21, 7 या 21, 2 23 नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से भागा दे देते हैं कि 231 आ रहा है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 1 19, 198, 0। जरा इसको माइनस कीजिए बाबू, क्या आ रहा है, 12 में से 9 गया 3, तो ये शेष कितना है, भाज इक्वल टू 33, शेष 30। तो अब हमें संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर क्या करेंगे, दी हुई संख्या जोड़ भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है बाबू। दी हुई संख्या में क्या ऐड करेंगे, भाज्य में से शेष को माइनस करके ऐड कर देंगे। तो भाज्य माइनस शेष 33 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दी हुई संख्या कितना है, 2 3 1 2 2 8 जोड़ 3, 8 3 11, 2 1 3 2 1 23। तो संख्या कितना हो गया, 2,31,231। हाँ जी बाबू, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करे। इससे पहले क्या था, वो छोटी से छोटी संख्या निकालना था, लेकिन अब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए दोनों चीज डिफरेंस याद रहे, जब छोटी से छोटी संख्या हमें बोलेगा तो दी हुई संख्या का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या जैसे ही हमें बोलेगा दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या रहेगा तो लघुत्तम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो इस दी हुई संख्या का महत्तम निकालेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे। संख्या बड़ी से, चलिए इसको हम पूरा लिख देते हैं। चलिए एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इसका सॉल्यूशन में आइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसके लिए पहले हम थ्योरी लिख दे रहे हैं। क्या निकालते हैं? दी हुई संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। दी हुई संख्या का एचसीएफ मतलब महत्तम निकालेंगे। तो आप देखिए यहीं से इसको ले लीजिए सॉल्यूशन में आगे। तो देखिए तो महत्तम निकालिए, इसका 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 और इसका। तो पहले क्या कीजिए, किसी दो का निकाल लीजिए, इसी दोनों का निकाल लेते हैं। 25 भागा 35 एक बार में 25, 10, 25, 2, 20, 5, 5 गुना 10। तो कितना आ गया? इसका एचसीएफ आ गया, दोनों का एचसीएफ 5 आ गया। तो अब ये 5 से जो है ना 40 को भागा करेंगे। 5 भागा 40, 8 हो गया, पूरा का पूरा विभाजित हो गया। तो फिर एचसीएफ क्या रह गया? 5। फिर आगे 5 से 25, 30 ले ली, 25, 35 लिए हैं, 40 ले लिया। अब 30 को कीजिए 30, 5 इकाई 5, 5 छक्का 30। तो खत्म। एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ इक्वल टू 5। एचसीएफ निकालने का एक और तरीका है, चलिए दूसरा तरीका भी बताते हैं। सीएफ ऑफ 25, 35, 40 एंड 30। चलिए 25 का एचसीएफ 1 गुना 5 गुना 5, 35। इसका भी गुणनखंड कर दीजिए, 1 गुना 5 गुना 7। अब भाग गुणनखंड करना है 40, 2 गुना 2, एक को ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40। अब चलिए 30, 30 को 2 गुना 3, 6 गुना 5, 30 हो गया। अब क्या कीजिए, इसमें गोला लगाइए जो सब में कॉमन है, 1 1 1 1, 5 5 5 5। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए गोला वाला सबको ले लीजिए, इसमें दूसरा 5 इक्वल टू 5। आइए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 है। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो पहले 8 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 लेना है। अगर 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम क्या करेंगे, पूरा संख्या नहीं लेंगे, ये 3 गो अंक लेंगे, ये 3 गो, ये 3 गो, ये 3 गो। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। ए वाला पहले लेते हैं, 676 भागा 8, 8 64, 3 बचा, 6 8 चौका 32। शेष कितना बच गया? 2। ये विभाज्य नहीं है ये वाला। चलिए बी वाला लेते हैं, अब देखते हैं विभाज्य है या नहीं है। शेष 0 होना चाहिए और ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। 504 भागा 8, 8 इकाई 8, 8 छक्का 48, 2 8 तिया 24, पूर्णतः विभाजित हो गया। शेष क्या आया? 0। सी वाला लीजिए बाबू, 832, 8 8 इकाई 8, फिर 8 चौका 32।
शेष क्या आ गया 0। डी में आइए जरा 360 8 8 इकाई 8 8 चौका 32 4 8 पंचे 40। शेष क्या आ रहा है 0। तो देखिए सब में शेष 0 आ गया, लेकिन ए में शेष 0 नहीं आया। अगर 8 से भागा करने पे अंतिम 3 अंक को 8 से भागा करने पे शेष 0 आ जाए तो संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अगर अंतिम 3 अंक को 8 से भागा करने पे शेष 0 नहीं आए तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नोट करके लिख देते हैं 8 से अंतिम 3 अंक को विभाजित करने पर शेष 0 आए, 0 आए तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए ये तो नोट में लिख दिए 8 से अंतिम 3 अंक को विभाजित करने पे शेष 0 आए तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये शेष 0 शेष 0 शेष 0 ये तीनों क्या है विभाज्य है, लेकिन इसमें शेष क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है आंसर क्या आ गया आंसर ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि ए का शेष क्या है 2 है। अतः 12,676 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है 27,006x1 ठीक ना 3 से विभाज्य है x के संभावित मानों का योग क्या है। मतलब इसके साथ x को जोड़ें तो डिजिट में क्या आना चाहिए कि 3 से विभाज्य हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम है ये जो अंकों का योग होना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 देन रिमाइंडर इक्वल टू 0 ठीक है। इस सबको हम जोड़ के 3 से विभाजित करेंगे तो शेष 0 आना चाहिए। तो संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब देखिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में इस सबको जोड़ लेते हैं और 3 से भागा करते हैं। 2 7 6x1 अगर हम इसे 3 से भागा करेंगे तो शेष क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ x जोड़ 1 भागा 3 तो शेष क्या आना चाहिए 0। x को पहले आप यहां से हटा दीजिए तो ऐड किसको करना है 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 1 कितना आ जाएगा 7 2 9 6 15 1 16। तो देखिए 16 3 से विभाज्य नहीं है। 16 के पास कौन सा संख्या होगा कि 3 से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे 3 भागा 16 तो कितना आ जाएगा 3 5 15। फिर वही अपनी पुरानी वाली कहानी शेष 1। तो अब संख्या इक्वल टू हो जाएगा 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 1 और ये देखिए 3 में से 1 को अंतर इसका कर लेंगे। अगर इसमें हमें करना है तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ 1 जोड़ 2 इक्वल टू 18। ये तो बनाने का प्रोसेस था। अदरवाइज हम ये जानते थे कि 16 तो विभाज्य है नहीं है। इसके पास अगला नंबर जो है 18 है जो क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2 पुट कर सकते हैं नहीं इसको। तो x इक्वल टू क्या हो गया
दो संख्या इक्वल टू संख्या का योग हमें पूछ रहा है, तो योग कितना हो गया 18। तो आंसर कौन सा सही हो गया? आंसर ए 18, ये सही हो गया। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पे, मतलब ये भाज्य हो गया, ये जो दिया हुआ है ये भाज्य हो गया हमारा। एक संख्या से विभाजित करने पे सुरेश को भागफल 83, शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए, भागफल भाज इक्वल टू, पहले भाज इक्वल टू लिख देते हैं, भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें भाजक निकालना है, तो पहले शेष को माइनस करके भागफल से भागा दे देंगे, तो भाजक बराबर होता है भाज माइनस शेष। पहले घटा लेना है, इसके बाद भागा दे देना है भागफल से। चलिए जरा कर देते हैं। तो भाज्य है क्या? भाज्य तो ये है हमारा 14,528, 14,528 शेष 3 है। अब बट्टर भागफल क्या है 83, जरा माइनस कीजिए तो क्या हो रहा है बाबू? 14,525 हो रहा है। 525 भागा 83। अब जब इसको साइड में आप भागा कीजिएगा, 83 भागा 14,525, तो 7 बार में लगाइए, सत्या 14,525 है। हाय बाबू देखिए, 83 इकाई 83, तो यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ रखिए एक रीड छोड़ के। 145 में 83 गया, 5 में 3 गया 2, 14 में 60 गया 6, 2 622 हो गया, तो 8 सते 56, 8 64 हो जा रहा है, तो 64 में है नहीं 62 है, सते 56, तो क्या हो जाएगा? सत्या 21, 8 सते 56, 56 2 58, 2 में से गया 1, 12 में 60 गया 4, खत्म। अब यहाँ 5 आ गया, तो अब इसको 5 रखिएगा यहाँ पे, तो 5 दिया 15, 8 5 40 41, खत्म हो गया। मतलब भाजक कितना हो गया? भाजक इक्वल टू 175, तो भाजक बराबर 175। आंसर क्या आ गया बाबू? ऑप्शन डी आपका ये वाला करेक्ट है। तो भाज इक्वल टू क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब हमें निकालना क्या भाजक, तो पहले शेष को उठा के इधर लाइएगा, तो भाजक भाज माइनस शेष, आई गुना में है तो भागा में आ जाएगा, भाज माइनस शेष बटा भागफल। अगला क्वेश्चन है, वह सब अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या अगला क्वेश्चन है, वो
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में, ये 20,000 दिख रहा है बाबू, में जोड़ने पे उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अब देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, 12 और 15 और 25 से विभाजित करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है, और एलसीएम जो आएगा उससे 20,000 को भागा देना है, फिर अपना वही रिमाइंडर जो आएगा उससे भाजक के अंतर को निकाल के 20,000 में जोड़ देना है। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है, इससे एलसीएम, इसके एलसीएम से 20,000 को भागा देना है, और जो शेष आएगा उसके अंतर को 20,000 में जोड़ देना है। सॉल्यूशन, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 25, तो निकालिए 12, 15, 25, क्या कीजिए भागा 3 से, 3 चौका 12, 3 पचे 15, पचे 25, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 5, पचे 25, 25 दिया 75, 75 चौका 300। अब 300 से हम क्या करेंगे, भागा करेंगे 20,000 में, 20,000 भागा 300, 3 छके 18, कितना बच गया 2, 3 छके 1800, 200 बच गया। अब संख्या निकालना है हमें, संख्या इक्वल टू, अभी हमने कहा था संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 जोड़ इसका जो है शेष और भाजक का अंतर होगा, शेष और एलसीएम जो होगा उससे उसको भाजक बना लेंगे, शेष और भाजक का अंतर, शेष और भाजक का अंतर क्या है 20,000, संख्या इक्वल टू 20,000 ले लीजिए पहले, 300 यहाँ जोड़ का चिन्ह डाल दीजिए, माइनस 200, कितना हो जाएगा 20,000 जोड़ 100, तो कितना हो जाएगा 20,100 हो गया। ऑप्शन क्या आ गया, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 100, इसमें ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था 1 नंबर में 100 था, 2 नंबर में 180, बी में 180, 3 में 200 था, और 4 नंबर ऑप्शन था 225। तो ऑप्शन कौन सा सही है बाबू, पहला, ये पहला सही है, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है, 1,000 से बड़ी वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 6 द्वारा, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, 1,000 से बड़ी वह छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। मतलब हमें क्या कह रहा है, घन संख्या निकालना है जो किससे हो, 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। हम करेंगे क्या, 2, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे और उसका घन कर देंगे, मतलब क्यू कर देंगे। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका क्या करना है, 2, 4, 6 का एलसीएम ले लेना है और जो एलसीएम आएगा उसका घन कर देना है। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 क्या हो जाएगा बाबू, 2, 4, 6, जरा कीजिए, 2 1 2, 1, 2 दूना 4, 2 तिया 6, एलसीएम आ गया 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, संख्या क्या होगा, एलसीएम का क्यू हो जाएगा, तो एलसीएम क्या है 12, 12 का क्यू, तो 12 का क्यू 12 गुना
12 गुना 12, 12 गुना 12 144, 144 गुना 12 कीजिएगा 1728 आएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है यदि संख्या x 4 4 6 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। इस केस में हम करते हैं क्या, पहले संख्या को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, थोड़ा संख्या को दूर दूर लिख लीजिएगा। x 4 4 6 1 ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, ये सम सम विषम सम विषम सम, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ये प्लस का साइन रखिएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा बाबू। याद रहे, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आगे कोई संख्या है नहीं, इक्वल टू 0। अब देखिए कितना इजी है ये। x प्लस वाला को जोड़ दिए, 4 1 5 माइनस 6 4 10 इक्वल टू 0। x 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 5। सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी तरीके से और टेक्निकल तरीके से आपको बताएंगे कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में गलत नहीं हो सकते हैं। अगला क्लास में इससे आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे चैनल को लाइव देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें।